दोस्तों एसबीआई की 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट अपने अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी चर्चा में है। इस एफडी में सीनियर सिटीजन्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जनरल पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन्स भी इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष प्लस है तो आप इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है बाकी स्कीम से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल सिटीजन्स को कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स को कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सुपर सीनियर सिटीजन्स को कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों हम 5 लाख रुपए का एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर आपने 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आपको मैच्योरिटी पर कितनी वैल्यू मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मैच्योरिटी से पहले अपनी एफडी को ब्रेक कर दिया तो उस पर आपको कितनी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, इसका भी हम कैलकुलेशन आपको करके बताने वाले हैं। प्री मैच्योर लेने के बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो आज तक किसी ने शेयर नहीं की है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। सबसे पहले बात करते हैं इस एफडी की बेसिक डिटेल के बारे में। दोस्तों बैंक है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई हमारे देश की नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस एफडी का टेन्योर 444 दिन का है। अगर इसे मंथ में समझे तो लगभग 14 महीने 19 दिन का टेन्योर हो जाता है। इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंडिंग बेसिस पर किया जाता है, यानी इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता रहता है। और कैलकुलेशन के लिए 365 डे का काउंट कन्वर्सन इस्तेमाल किया जाता है। अब पूरी वीडियो में हम कैलकुलेशन के लिए 5 लाख रुपए का एग्जांपल लेके चलेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि एसबीआई की 440 डेज की एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट पर। यहाँ पर दोस्तों जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट है 6.45% का, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट है 6.95% का और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट है 7.05% का। अब इसे 5 लाख के एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आप जनरल पब्लिक हैं और आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकती है वो हो सकती है दोस्तों 40,472 रुपए के आसपास और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो सकती है 5,40,472 रुपए के आसपास। तो वहीं पर दोस्तों अगर हम इसे सीनियर सिटीजन्स के केस में देखें तो दोस्तों उनकी मैच्योरिटी वैल्यू हो सकती है 5,43,715 रुपए के आसपास और सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में देखें तो उनकी मैच्योरिटी वैल्यू हो सकती है लगभग 5,44,365 रुपए के आसपास। यानी एज कैटेगरी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। अब दोस्तों हम एक बार इन तीनों को आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे कि जनरल सिटीजन्स को मिलता है 6.45% का इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन्स को मिलता है 6.95% का इंटरेस्ट रेट और सुपर सीनियर सिटीजन्स को मिलता है 7.05% का इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन्स को जनरल सिटीजन्स की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और सुपर सीनियर सिटीजन्स को उससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। 5 लाख रुपए के एग्जाम्पल में सीनियर सिटीजन्स को जनरल सिटीजन्स की तुलना में लगभग 3,243 रुपए का ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन्स को जनरल सिटीजन्स की तुलना में लगभग 3,893 रुपए का इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों अगर इन्वेस्टर एलिजिबल है तो एज कैटेगरी के हिसाब से मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट एडिशनल इंटरेस्ट रेट पर ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपनी एफडी यानी कि 444 दिन की एफडी को मैच्योरिटी से पहले बंद कर देते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। एसबीआई के एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से पेनल्टी डिपॉजिट अमाउंट और एप्लीकेबल स्लैब पर डिपेंड करती है। यहाँ 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट पर 0.50% की पेनल्टी और 5 लाख रुपए से ज्यादा की डिपॉजिट पर 1% की पेनल्टी का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ पेनल्टी ही नहीं, प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर आपको उस पीरियड के लिए एप्लीकेबल एफडी रेट्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी आपको ओरिजिनल 444 दिन का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। यहाँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर आपकी डिपॉजिट अमाउंट 5 लाख रुपए तक है तो एक अलग पेनल्टी स्लैब चालू हो सकता है। लेकिन अगर डिपॉजिट अमाउंट 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी अगर ज्यादा हो जाती है तो आप अगले स्लैब में चले जाते हैं। यानी कि 5 लाख 1 रुपए की डिपॉजिट पर एप्लीकेबल पेनल्टी स्लैब के हिसाब से हो सकता है। इसलिए एफडी करते समय डिपॉजिट अमाउंट और प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम स्मार्ट एफडी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास 6 लाख रुपए है तो पूरे 6 लाख रुपए एक ही एफडी में बनाने के बजाय आप इसे अलग अलग एफडी में डिवाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों 2 लाख रुपए की एक एफडी, 2 लाख रुपए की दूसरी एफडी और 2 लाख रुपए की तीसरी एफडी। तीनों एफडी का टेन्योर 444 दिन रखा जा सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा उसे समझते हैं। मान लीजिए मैच्योरिटी से पहले आपको 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो पूरे 6 लाख रुपए की एफडी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक एफडी को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, बाकी 2 एफडी चलती रहेगी। इससे लिक्विडिटी मैनेज करना आसान हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए एफडी को स्प्लिट करना तभी यूजफुल साबित हो सकता है जब आपकी जरूरत है और बैंक के एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से यह स्ट्रैटेजी आपके लिए सुटेबल
बेनिफिशियल साबित हो सकती है। आइए हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कुछ रियल नंबर्स के साथ। सबसे पहला एग्जांपल है जनरल सिटीजन्स का। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की एफडी 444 दिन के लिए कराई थी। इंटरेस्ट रेट 6.45% था, लेकिन आपको 200 दिन बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है किसी कारणवश। अब आप एफडी को प्री मेच्योर क्लोज करते हैं तो आपको 444 दिन का ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। एप्लीकेबल स्लैब के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। दोस्तों इस एग्जांपल में एप्लीकेबल रेट होता है वो है इस स्लैब के अंदर 5.65% का, और इस पर ऊपर से 0.50% का पेनल्टी अलग से लगेगी। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल कर आएगा वो होगा दोस्तों 5.15% का। इस हिसाब से कैलकुलेशन करने पर इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि एस्टिमेटेड रिटर्न्स 14,233 रुपए के आसपास बन जाता है, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 5,14,233 रुपए के आसपास। अब हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जनरल सिटीजन अगर 1 साल के अंदर जाकर अपना प्रीमेच्योर विड्रॉल लेता है तो क्या हो सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपए, एफडी टेन्योर है 444 दिन की, और ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 6.45% का, लेकिन इन्वेस्टर ने पूरे 1 साल पर एफडी प्रीमेच्योर क्लोज कर दी। इस सिचुएशन में एप्लीकेबल स्लैब का इंटरेस्ट रेट 6.25% है, तो इसमें 0.50% की पेनल्टी अप्लाई होने के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगभग 5.75% रह जाता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 29,376 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 5,29,376 रुपए के आसपास। यानी प्री मेच्योर विड्रॉल में ओरिजिनल 6.5% रेट का पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे प्री मेच्योर विड्रॉल्स आपके वैल्यू को कम कर देती है। अब दोस्तों हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं सीनियर सिटीजन्स का, और हम मान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स ने क्या किया, इन्होंने 100 डेज के अंदर जाकर अपना प्री मेच्योर विड्रॉल करा लिया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपए, ओरिजिनल एफडी रेट है इनके लिए 6.95%, लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ 100 डेज के बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो एफडी प्री मेच्योर करनी पड़ती है इनको। इस सिचुएशन में एप्लीकेबल जो स्लैब है उस स्लैब के अंदर इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वह है 5.40% का। इसके बाद यहाँ पर 0.50% पेनल्टी अप्लाई होती है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल के आता है 4.90% का। इस कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 6,756 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 5,06,756 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे प्री मेच्योर विड्रॉल आपके वैल्यू को कम करते जाती है। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं कि सुपर सीनियर सिटीजन्स को 300 दिन में जाके पैसे की जरूरत पड़ जाती है किसी कारणवश, और वो प्री मेच्योर विड्रॉल ले लेते हैं। यहाँ पर भी इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपए है। ओरिजिनल एफडी रेट इनके लिए उस समय जो 440 डेज के लिए वह थी दोस्तों 7.05%, लेकिन इन्वेस्टर को 300 डेज बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए एफडी प्री मेच्योर करनी इनको पड़ती है। एप्लीकेबल स्लैब में इंटरेस्ट रेट 6.50% है। इसमें दोस्तों 0.50% पेनल्टी अप्लाई होने के बाद जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल कर आता है वह होता है 6% के आसपास। इस हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट लगभग 24,964 रुपए के आसपास होता है, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है दोस्तों लगभग 5,24,964 रुपए के आसपास। अब दोस्तों इस पूरी चीज को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि जनरल सिटीजन्स ने एफडी को 200 डेज पर क्लोज की थी, सीनियर सिटीजन्स ने एफडी को 100 डेज पर क्लोज की थी, और सुपर सीनियर सिटीजन्स ने एफडी को 300 डेज पर जाकर क्लोज की थी। हर केस में प्री मेच्योर विड्रॉल की वजह से एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट बदल गया, और पेनल्टी के कारण फाइनल इंटरेस्ट भी कम हुआ। इसलिए एफडी का हेडलाइन इंटरेस्ट देखना काफी नहीं होता, आपको इसके प्री मेच्योर विड्रॉल रूल्स को भी बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत होती है, और अच्छे तरीके से उसे देखना भी पड़ता है। पूरी वीडियो से हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात एसबीआई की 440 डेज की एफडी उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है जो रिलेटिवली शॉर्ट टर्म टू लेकर के मीडियम टर्म पर एफडी करना चाहते हैं। दूसरी बात सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को जनरल सिटीजन्स की तुलना में हायर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और तीसरी बात, अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है तो प्री मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट को जरूर समझना चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफडी करने से पहले टैक्स इंपॉर्टेंट है। आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं आपके हिसाब से एफडी का पोस्ट टैक्स रिटर्न अलग हो सकता है। इसके साथ ही टीडीएस रूल को भी हमें जरूर समझना चाहिए। और अगर आपको एफडी का पूरा बेनिफिट लेना है तो दोस्तों जनरली मैच्योरिटी तक एफडी को बनाए रखना ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि प्री मेच्योर विड्रॉल करने पर पेनल्टी और लोअर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी एसबीआई की 440 डेज की एफडी की पूरी डिटेल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।